नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ईरान इसराइल जंग के बीच सीज फायर तो हो गया, लेकिन अब एक तरफ ट्रंप हैं जो इसे अपनी 100% जीत बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि जंग हमारी शर्तों पर खत्म हुई है। उधर इसराइल में भी बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को पूरी तरह फेल बता दिया है। सबसे बड़ा ट्विस्ट, सीज फायर के बावजूद लेबनान में खतरा बरकरार है, लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। इधर भारत में भी सियासी हलचल तेज है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले चुनाव आयोग अब खुलकर टीएमसी के विरोध में उतर आया है। इन सभी खबरों पर बात होगी, लेकिन पहले देखते हैं इस बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। इसराइल में सीज फायर पर सवाल, फैसले में शामिल क्यों नहीं नेतन्याहू। सीज फायर पर अब भी सस्पेंस कायम, लेबनान की वजह से भड़केगी जंग। लेबनान में हड़कंप, इसराइल का अल्टीमेटम, तुरंत शहर खाली करो। सीज फायर पर ईरान का दावा, हमारी शर्तों पर खत्म हुई जंग, वो मान गए। सीज फायर के लिए अमेरिका से ईरान की 10 बड़ी मांगे, सभी रोक हटाओ। सीज फायर के बाद इसराइल में अब राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। विपक्ष के नेता यायर लापिड ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर तीखा हमला बोला है। लापिड ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक नाकामी बताया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े फैसले ले लिए गए, लेकिन इसराइल को बातचीत की टेबल पर जगह तक नहीं मिली। लापिड का कहना है कि सेना ने अपना पूरा काम मजबूती से किया, जनता ने भी हिम्मत दिखाई, लेकिन नेतन्याहू राजनीतिक और रणनीतिक दोनों मोर्चों पर फेल हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि घमंड, लापरवाही और खराब प्लानिंग की वजह से देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और इस नुकसान को ठीक करने में सालों लग जाएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों के युद्ध विराम का ऐलान तो हो गया है, लेकिन इसराइल ने साफ कर दिया है कि लेबनान में उसकी बमबारी जारी रहेगी और शांति की इस बड़ी खबर के बीच ये पेच फंस गया है। दरअसल इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर ने साफ तौर पर कहा कि वे ईरान पर हमले रोकने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस्राएल की सेना लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। दिलचस्प बात तो ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि लेबनान में भी तुरंत सीज फायर लागू हो जाएगा, लेकिन इस्राएल ने उनकी इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। मार्च की शुरुआत से ही इस्राएल लेबनान पर भारी हमले कर रहा है, जिसमें अब तक 1500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान लेबनान में अपने सहयोगियों पर होते हमलों के बावजूद इस शांति समझौते को मान लेगा। अगर लेबनान में बम गिरते रहे तो 2 हफ्तों का ये युद्ध विराम किसी भी वक्त टूट सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें अब व्हाइट हाउस पर टिकी हैं कि क्या वे इस्राएल को भी शांत रहने के लिए मना पाएंगे या फिर नहीं। लेबनान के टायर शहर में अचानक दहशत फैल गई है। इस्राएल ने साफ आदेश दिया है कि लोग तुरंत अपने घर खाली कर दें। खास तौर पर अल अब्बासिया और शिब्रीहा इलाकों में रहने वालों को चेतावनी दी गई है कि बड़ा हमला कभी भी हो सकता है। लोगों से कहा गया है कि वो जहरीनी नदी के उत्तर की तरफ चले जाएं। इस्राएल का कहना है कि ये कार्रवाई हिजबुल्लाह के खतरे को देखते हुए की जा रही है। बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर के बावजूद नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि यह समझौता लेबनान पर लागू नहीं होगा, यानी कि खतरा अभी टला नहीं है। सीज फायर के बाद अब ईरान में जश्न जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। ईरानी नेता कह रहे हैं कि ये जंग उनकी शर्तों पर खत्म हुई है। उनका दावा है कि अमेरिका ने उनकी सारी अहम शर्तें मान ली हैं और इसी आधार पर बातचीत आगे बढ़ी। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि हमने जो कुछ कहा वो हासिल किया। वे इसे अपनी सेना की ताकत, जनता की एकता और धैर्य का नतीजा बता रहे हैं। सबसे बड़ा दावा यह भी है कि अमेरिका और इसराइल को लगा था कि बड़े नेताओं को हटाकर ईरान की पूरी व्यवस्था टूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान का कहना है कि इस जंग ने साबित कर दिया कि वो अंत तक लड़ सकता है और अपने देश की रक्षा कर सकता है। ईरान ने अमेरिका के सामने जो 10 पॉइंट्स वाली शर्तें रखी हैं, वो पूरे इलाके की रूपरेखा बदल सकती हैं। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस समझौते में ईरान की कई बड़ी शर्तें शामिल हैं। सबसे पहले ईरान ने भरोसा दिया है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन साथ ही उसे न्यूक्लियर एनरिचमेंट का अधिकार भी मिलेगा। दूसरी बड़ी शर्त, अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान पर कोई हमला नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, अमेरिकी सेना को इलाके से हटाने की भी बात कही गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी बड़ा फैसला कि 2 हफ्तों तक सीमित जहाजों को ईरान के नियमों के तहत गुजरने की इजाजत होगी। सबसे जरूरी बात यह कि ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने की मांग है और युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए खास फंड बनाने की भी बात शामिल की गई है। इसके अलावा ईरान को क्षेत्रीय देशों के साथ शांति समझौते करने की भी छूट मिलेगी और इन सभी शर्तों को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के जरिए पक्का करने की भी मांग की गई है। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर को ट्रंप ने बताई जीत।
ट्रंप का ऐलान, हॉर्मुज में ट्रैफिक संभालेगा अमेरिका। ट्रंप का दावा, चीन ने ईरान को समझौते के लिए मनाया। पाकिस्तान ने दिया अमेरिका ईरान को 10 अप्रैल का न्योता। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर पर सहमति बन गई है। इस डील के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे अपनी पूरी और पक्की जीत बताया है। ट्रंप ने कहा कि 100% जीत, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस सीज फायर के तहत ईरान के यूरेनियम भंडार को पूरी तरह सुरक्षित और कंट्रोल में रखा जाएगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि इस पूरी बातचीत में चीन ने अहम भूमिका निभाई और ईरान को बातचीत के लिए राजी कर लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रैफिक को संभालने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि हम सप्लाई लेकर वहां मौजूद रहेंगे ताकि सब कुछ ठीक चलता रहे। ट्रंप ने बड़ा दावा किया कि अब मिडिल ईस्ट में गोल्डन एज शुरू हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि अमेरिका की भूमिका आखिर होगी क्या, लेकिन खबरें ये भी हैं कि सीज फायर डील के तहत ईरान अब इस रास्ते से गुजरने वाले सभी जहाजों से फीस वसूल करेगा और उसी पैसे से पुनर्निर्माण का काम भी शुरू करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि ईरान को युद्ध विराम के लिए मनाने में चीन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें ऐसी खबरें मिली हैं कि चीन ने अपने करीबी दोस्त ईरान पर समझौते के लिए दबाव डाला था। जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजिंग इसमें शामिल था, तो ट्रंप ने सीधे हाँ में जवाब दिया। उधर वॉशिंगटन में चीनी दूतावास ने भी इस बात को हवा दी है और कहा है कि वे शुरू से ही शांति के लिए काम कर रहे थे। चीन का कहना है कि वे हर उस कोशिश का स्वागत करते हैं जिससे जंग रुक सके। वैसे आपको याद दिला दें कि चीन पहले भी सऊदी अरब और ईरान के बीच दोस्ती कराकर दुनिया को चौंका चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि शी जिनपिंग की सरकार एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत बनने की कोशिश में जुटी हुई है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में आमने सामने बैठकर बातचीत करने का न्योता दिया है। शांति समझौते को पक्का करने के लिए पाकिस्तान ने दोनों देशों को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद आने का न्योता दिया है। मकसद साफ है कि दोनों तरफ से प्रतिनिधि एक मेज पर बैठे और अपने सभी पुराने विवादों को हमेशा के लिए सुलझा लें। पाकिस्तान का मानना है कि आमने सामने की इस बातचीत से एक ऐसा ठोस समझौता निकल सकता है जिससे इलाके में फिर से कभी भी जंग की नौबत न आए। अमेरिकी विपक्ष ने कहा, काफी नहीं 2 हफ्ते का युद्ध विराम, जंग रुकते ही संभला बाजार, कच्चे तेल के भाव धड़ाम। चुनाव आयोग का टीएमसी पर सख्त संदेश, पोस्ट से बढ़ा सियासी बवाल। ममता के पत्रों का जवाब मांगने पहुंची टीएमसी, चुनाव आयोग ने कहा दफा हो जाए। अमेरिकी विपक्षी नेता हकीम जेफरीज ने साफ कह दिया है कि 2 हफ्ते का युद्ध विराम काफी नहीं है और वे इस जंग को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। हकीम जेफरीज ने कहा कि ट्रंप की ये मनमर्जी वाली जंग देश के लिए खतरनाक है। उन्होंने मांग की है कि स्पीकर माइक जॉनसन तुरंत संसद का सत्र बुलाएं ताकि वोटिंग के जरिए ट्रंप की युद्ध करने की ताकतों पर रोक लगाई जा सके। जेफरीज का मानना है कि जब तक कोई पक्का और कानूनी फैसला नहीं होता तब तक ये खतरा टला नहीं है। इसीलिए विपक्षी नेता अब एक ऐसा प्रस्ताव लाने की तैयारी में हैं जो इस पूरे झगड़े को जड़ से खत्म कर दे। उनका कहना है कि अगर इस हफ्ते वोटिंग नहीं हुई तो वे जैसे ही मौका मिलेगा इस प्रस्ताव को सदन में पेश कर देंगे। फिलहाल विपक्ष इस कोशिश में है कि रिपब्लिकन सांसद भी उनका साथ दें ताकि अमेरिका को किसी बड़ी मुसीबत में फंसने से बचाया जा सके। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के युद्ध विराम के ऐलान के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कुछ ही मिनटों के भीतर कच्चे तेल की कीमतें आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरी। ब्रेंट क्रूड जो कल तक करीब $110 पर था, वो अब गिरकर $95 के पास पहुंच गया है। अमेरिकी तेल यानी WTI की दाम तो एक झटके में करीब $20 की सबसे बड़ी कमी आई है। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि अब दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता हॉर्मुज फिर से खुलने जा रहा है। भारतीय चुनाव आयोग के एक्स हैंडल से एक पोस्ट की गई है। इस पोस्ट में आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए लिखा है कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे। इस संदेश के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तस्वीर भी है। अब इस पोस्ट से सवाल उठ रहे हैं कि ये चुनाव आयोग ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है जैसे ये टीएमसी का प्रतिद्वंदी हो। चुनाव आयोग की इस पोस्ट ने एक बार फिर से इसकी पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग और टीएमसी की बैठक अब बड़े सियासी विवाद में बदल गई है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने दावा किया
कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मीटिंग के सिर्फ 7 मिनट के अंदर ही गेट लॉस्ट कह दिया। टीएमसी का कहना है कि वो चुनाव में निष्पक्षता, अधिकारियों के ट्रांसफर और ममता बनर्जी के 9 पत्रों पर जवाब मांगने के लिए गई थी, लेकिन उनकी बात सुनी भी नहीं गई, उन्हें अपनी बात तक नहीं रखने दी गई। टीएमसी ने तो यहां तक चुनौती दे दी कि मीटिंग की वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग कुछ भी जारी कर दो। वहीं चुनाव आयोग के सूत्रों ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि डेरेक ओब्रायन ने ही आवाज ऊंची की और माहौल को खराब किया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द ही फिर से हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.